Good morning, guys. This is Ashish Tiwari. Today we are going to start the next topic of this video. अभी तक हमने इस टॉपिक में लाइट वाले टॉपिक में अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन में अलग अलग पोजीशन के ऑब्जेक्ट्स के पढ़े हैं और आज हम देखेंगे उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मिरर फार्मूला के जो भी न्यूमेरिकल्स है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आपके पास एक कॉपी पेन होना चाहिए, वरना फालतू ही कोई मूवी नहीं चल रही। देखोगे मूवी में समझ आ जाता है, इसमें न्यूमेरिकल है भाई। जब तक पेन नहीं चलेगा दिमाग चलेगा नहीं। दिस इज साइंस। आज हम कवर क्या करेंगे? आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला होगा, फिर हम और क्या देखेंगे? मैग्निफिकेशन के बारे में। आज हम सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन। फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये तीन चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं मिरर्स फार्मूला हिंदी में बोले तो दर्पण सूत्र क्या होता है। मिरर फार्मूला वेरी सिंपल। मिरर फार्मूला देखिए आप लोग, मिरर्स फार्मूला, मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। मेन चीज आपको पता होनी चाहिए, एफ का मतलब क्या है। यहाँ पे एफ का मतलब है फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ ये बोले तो फोकल दूरी। बी क्या है? बी है आपका इमेज ऑफ डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यानी जो भी डिस्टेंस नापी जाएगी प्रतिबिंब की वो कहाँ से नापी जाएगी? पोल से नापी जाएगी। अगर हम बात करें यू, यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोल से जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम यू से डिनोट करेंगे। जो भी इमेज होगी उसकी जो डिस्टेंस पोल से कहां से मेजर करेंगे, ये मेन चीज आपको ध्यान रखना। पोल से यानी दूर से जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी उसको हम v से डिनोट करेंगे और f से आपका क्या होगा? फोकल लेंथ। कई बार आपको मेन चीज आपको ध्यान रखना है, डाउट कहां पर आता है, ये सभी को पता है। f का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या है। मेन चीज जो भी इसमें साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बोले तो कब हमको v को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है और कब f के बारे में देखना है। कई बार आपको देखो फोकल लेंथ दो, आपने दो टाइप के मिरर पढ़ रखे हैं, एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। जो भी आपका कॉनकेव मिरर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आया आपको होगी, ये साइन से भाई रटना थोड़ी, आपके कहने से क्यों मान लो इसकी नेगेटिव होती है और इसकी पॉजिटिव होती है। बिल्कुल मत मानो। ये देखो आप लोग, ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये आपकी क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोगों ने पढ़ रखा है। मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, मैंने जस्ट इसमें ग्राफ की तरह एज्यूम करना है। ये आपका ओरिजिन है, ये डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस इसमें कैसी होगी? पॉजिटिव। और ये वाली डिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ किधर है? इस साइड या इस साइड? यहाँ पर। ये डिस्टेंस आपकी कैसी होगी? नेगेटिव। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, आप लोग हम इसकी क्यों पॉजिटिव माने? बिल्कुल मत मानो आप। Everything is in front of you, then you have to be with that. ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस कैसी है? पोल से पॉजिटिव। और ये डिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ किधर है इसका? इस साइड फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट की तरफ? फर्स्ट पार्ट की तरफ फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस अभी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो आप लोग एक वर्ड में आप लोग मान सकते हो, क्या मान सकते हो कि जो भी कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल दूरी है, फोकल लेंथ है, ऑलवेज ऑलवेज कैसी होगी? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, जो भी ये u है, u बोले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से मेजर किया जाएगा? ये आपका क्या है? पोल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस बिंदु है और ये आपका वक्रता केंद्र है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये जो डिस्टेंस होगी ये कहां से मेजर कर रहे हैं? ये ऑलवेज मेजर कहां से की जाएगी? पोल से की जाएगी। कहां से मेजर की जाएगी? पोल से की जाएगी। अब एक पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बार-बार कंफ्यूजन आता है, अलग-अलग टीचर्स अलग-अलग तरीके से बताते हैं। बिल्कुल एक हम सिंपल तरीका देखेंगे। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस
पॉइंट के बीच में यानी वक्रता के और फोकस बिंदु के बीच में। तो ये जो डिस्टेंस होगी पोल की तरफ, वापस सुनना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो ये वाली डिस्टेंस होगी कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। पोल से ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ये वाली कैसी हो जाएगी डिस्टेंस? नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगी। कैसी डिस्टेंस हो जाएगी? नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला के ऊपर अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए आप लोग। मेन चीज है फार्मूला रटना नहीं है, सबको फार्मूला याद होता है। मेन चीज है क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करते हो, दैट्स मैटर अ लॉट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपका पोल से कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, पोल से। जो बीम की दूरी ध्रुव से कितनी दे रखी है इसने, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर कह रहा है जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है यानी फोकल दूरी, फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी, ये कितना दिया हुआ है आपको, 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एक तो निकालनी है, कैलकुलेट करनी है पोजीशन ऑफ इमेज, और नेक्स्ट आपको निकालना है इसका नेचर ऑफ इमेज। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स मिरर है, दिया हुआ क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। अभी हमने देखा था कि जो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं कॉन्केव मिरर होता तो उसकी फोकल दूरी कैसी होती, नेगेटिव। अब कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जो पोल से डिस्टेंस की, यानी डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं u से, यानी u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका ध्रुव, और ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर है। अभी हमने कहा था ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये वाली जो इस डायरेक्शन में जो भी चीज है ये कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हमने कहा था जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो या इमेज की, कहां से हमेशा मेजर की जाएगी, पोल से। कहां से, पोल से। अगर पोल से ये डिस्टेंस अगर कैसी है, पॉजिटिव, ये डिस्टेंस कैसी है, पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगी। यानी आपका u कैसा हो गया, -10 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है आपको, v कैलकुलेट करना है। आपको पता है सभी को मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। आपको दिया हुआ कितना है, 1/15। v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपका साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। ये आपका प्लस, ये आपका माइनस है, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 1/v, अगर हम 1/v को कैलकुलेट करें तो ये 1/15, और इधर आएगा तो +1/10। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये चीज सही नहीं आएगा। यानी 1/v बराबर 1/15 + 1/10। एलसीएम लो, एलसीएम आता होगा सभी को लेना, नहीं आता फिर भी देख लो, क्योंकि 10th क्लास में जो आपको से उम्मीद की जाती है कि आपको एलसीएम आए। तो ये 15 और ये 30, 15 2 जा 2, ये 3 जा, ये 5/30। ये ध्यान रखना 1/v कैलकुलेट हो रहा है, v की वैल्यू नहीं है। ये 1/6, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा, 6। यानी जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कहां बनेगी, इधर बनेगी। जो इमेज बन रही है, जो फोकस दूरी से कितनी दूर बन रही है, 6 सेंटीमीटर। आप पूछोगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा,
कॉमन सेंस की बात है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज इधर फॉर्म होगी और ये वाली डिस्टेंस कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसी होगी, पॉजिटिव। तो हमने ये तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, पोजीशन ऑफ इमेज हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ इमेज की, नेचर ऑफ इमेज। अब आप सभी को पता है जो वर्चुअल मिरर जो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी जो भी उत्तल दर्पण होता है, इसमें जो भी इमेज फॉर्म होती है कैसी होती है, वर्चुअल। कैसी, वर्चुअल। वर्चुअल बोल रहे तो आभासी। और कैसी होती है, इरेक्ट। कैसी होगी, इरेक्ट, या फिर इसको हम बोलेंगे अपराइट। कैसी, अपराइट। वर्चुअल है आभासी, इरेक्ट सीधा, अपराइट को भी हम सीधा ही कहेंगे। यानी जो नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, ये आपकी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी, दोनों चीजों को हमने कवर कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन के बारे में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। हिंदी में इसको आवर्धनता बोलते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों की लिख दिया डायरेक्ट, आपने रेशियो के अंदर लिख दिया। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो भी कोई भी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बन रही है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में बड़ी है, कितने टाइम छोटी बन रही है, उसी को मैग्निफिकेशन बोलेंगे। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, यानी वहां पे दिया हुआ है m की वैल्यू कितनी है, 2 है, मैग्निफिकेशन कितनी है, 2 है। यानी हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2। हाइट ऑफ इमेज के 2 इनटू, इसका मतलब है जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, बिंब से 2 गुनी है। मतलब समझना है, रटना नहीं है। हाइट ऑफ इमेज का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बिंब की जो भी ऑब्जेक्ट है उससे 2 टाइम्स है। मान लीजिए m की वैल्यू आपको, m की मैग्निफिकेशन वैल्यू आपको 3.5 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3.5। हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, 3.5 इनटू, यानी जो इमेज की हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से 3.5 गुनी है। इसका मतलब क्या था, जो इमेज की हाइट है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट उससे 2 गुनी है। देखो ना, इससे 2 गुनी। एक कंडीशन और लेते हैं हम। मान लो m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 0.5। हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, 0.5 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, आधी है। 0.5 है ना, आधी है। कितनी है, आधी है। मान लो आपको कोई कहता है कि m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.2। यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखा है आपको, 1.2। हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 1.2 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से कितनी है, 1.2 गुनी है। कितनी है, 1.2 गुनी। यहाँ से आप दो बेसिक चीजें कंक्लूजन निकाल सकते हो। अभी जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी है, यहाँ से आप दो चीजें बेसिक कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो भी इमेज बन रहा है, जो भी इमेज बन रहा है वो कैसा होगा, एनलार्ज। एनलार्ज बोले तो बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर m की वैल्यू लेस देन 1, कितनी है, लेस देन 1 है, जो इमेज बनेगी आपकी वो कैसी होगी, डिमिनिश होगी, यानी छोटी होगी। कैसी होगी, छोटी होगी। आप लोग देख रहे हो ना, लगे रहो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 2 गुनी, यानी 1 से बड़ी है। यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, जो इमेज बनेगा कैसा होगा, एनलार्ज। और जो ये देखो 0.5 मैंने कहा कि हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की आधी है। ये इमेज कैसी बनेगी, छोटी। कैसी बनेगी, छोटी। चलिए हम आगे इसी में देखते हैं। मान लो आपसे कोई कहता है, आपसे कोई क्यों कहेगा, आप खुद ही कहोगे। क्या आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप कहोगे कि मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू
-2 है। इसका मतलब क्या है? अभी तो आपको माइनस प्लस बस देखो, बस ये देखो m की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी 1 से ज्यादा है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -2 है, हाइट ऑफ इमेज -2 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है। इस अभी आपको साइन नहीं देखना, केवल आपको डिजिट देखनी। साइन में यानी इसका मतलब क्या है, जो भी इमेज बनेगा कैसा बनेगा, एनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा? एनलार्ज। वेरी गुड। अब एक चीज और देखो, आपको कोई कहता है कि m की वैल्यू 2 है, अंतर है ना दोनों में, ये -2 और ये +2 है। यहाँ भी वही होगा, हाइट ऑफ इमेज डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, बीम की ऊंचाई से कितनी है, 2 गुनी। तो आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी कैसी है, इमेज कैसी है, एनलार्ज होगी, एक से ज्यादा एनलार्ज है। तो आप लोग के दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? बिल्कुल डिफरेंस है। आप देखिए जो नेगेटिव है, इसका मतलब है ये इमेज कैसी बनेगी, नेगेटिव यानी नीचे, नीचे यानी उल्टा बनेगी। ये इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। उल्टी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और आप सभी को पता है, हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ रखा है, कंडीशन अगर आपको याद है तो, जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो कैसी होती है भाई? रियल। कैसी होगी? रियल होगी। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे साइन कैसा है? कोई साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ये इमेज आपकी कैसी बनेगी? डायरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? डायरेक्ट। और जो इमेज डायरेक्ट होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल। ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, लेकिन m की वैल्यू -2 है। एक बार प्लस माइनस मत देखो, ये देखो 2 है, इसका मतलब 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? एनलार्ज होगी इमेज। कैसी होगी? एनलार्ज। जो एनलार्ज है, नेगेटिव यानी उल्टी। जो उल्टी को हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कहते हैं। जो इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, वो कैसी होती है? रियल होती है। यहाँ भी सेम, पॉजिटिव है यानी एनलार्ज होगी, और ये डायरेक्ट, और जो इमेज डायरेक्ट होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने देखा है मैग्निफिकेशन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? मिरर्स फार्मूला पढ़ा है। मिरर्स फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है भाई? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये मिरर्स फार्मूला है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन आपने देखा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के ऊपर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैसा मिरर है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप लोग देखिए कि आइडेंटिफाई करिए मिरर कौन सा है। कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड। यहां पर दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर है, इसका हम डायग्राम बना देते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल, और ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सभी को बताइए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्र का त्रिज्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ निकालनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको डीवी और फोकल लेंथ निकालनी है। हमेशा ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है? हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ये जो आपका फोकल लेंथ है, हम बोल सकते हैं f बराबर 3/2 मीटर। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं? पोल से करते हैं। कहां से करते हैं? पोल। यानी u की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कितना दूर है भाई यहाँ से पोल से? 5 मीटर। आपको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी कैसी होगी? पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। आपको जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं? पोल से। ये वाली डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस आपकी कैसी होगी? ये डिस्टेंस होगी आपकी नेगेटिव, और ये डिस्टेंस कैसी है? पॉजिटिव। क्लियर होगा सभी को? यानी ये हम यहाँ पे लिख देंगे -5। निकालना क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यानी बी निकालना है, और नेचर और उसकी साइज निकालना है। देखिए सबसे पहले बी कैलकुलेट करते हैं। आपको मिरर्स फार्मूला सभी को पता है, लिखा है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। और अपन f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3/2। अब देखिए 1/b, 1/b का वो कैलकुलेट करना है। फिर 1/u, 1/u कितना रहेगा? -5। ये आपका माइनस हो जाएगा, आप सभी को पता है। ये कितना हो जाएगा? माइनस। अब देखिए हम इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। 1/b और ये 1/5। 1/b बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। इसको हम यहाँ पे ऊपर ले चलते हैं। 1/b एलसीएम आप सभी को आता है? नहीं आता तो देख लो।
3 और 5 एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, कितना 15, 3 5 जा 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 5 3 जा ये आपका 3, तो 1/b कितना आएगा 13/15, ये 1/b आएगा, ध्यान रखना b की वैल्यू नहीं है, तो b यहाँ पर कितना हो जाएगा, b आ जाएगा 15/13 मीटर। इसको और कैलकुलेट करोगे तो 1.15 मीटर आ जाएगा, 1 पॉइंट, इसको डिवाइड करके देख लेना 1.15 मीटर। ये हमने पोजीशन ऑफ इमेज को कैलकुलेट कर, ये जो आपका 1.15 है ये आपको पता होना चाहिए कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, मान लो ये पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है कि डिस्टेंस जो भी इमेज बन रहा है, इमेज आपकी किस साइड बनेगी, इस साइड, जो भी इमेज है वो कैसा बनेगा, इस साइड आपकी इमेज बनेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बनेगी। क्लियर हो गया। अगर इसका b पॉजिटिव है यानी इसका मैग्निफिकेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए जो b पॉजिटिव है यानी मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन अगर इसका पॉजिटिव है इसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, इरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, इरेक्ट या फिर अपराइट, और कैसी बनेगी, वर्चुअल, कैसी बनेगी, वर्चुअल, कैसी बनेगी, वर्चुअल। अब आपको नेक्स्ट है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज आपको पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन एक तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरा फार्मूला ध्यान रखें -b अपॉन u, -b अपॉन u होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। हम इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे, m की वैल्यू -b अपॉन u, v की वैल्यू कितनी है 1.15, माइनस साइन का मेंशन है 1.15, u कितना दिया हुआ है आपको, u दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, ये आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे u 5 नहीं है, ये -5 है, u कितना है -5, तो माइनस से माइनस चला जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करने पे आपका आएगा इसका 0.23 आएगा, 0.23। अब यानी m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई आपकी 0.23। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 0.23, तो हाइट ऑफ इमेज 0.23 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है जो हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कितनी है 0.23 टाइम्स है, यानी छोटी है, इमेज कैसी बनेगी, छोटी। तो आपको अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा था कि अगर वैल्यू इसकी 1 से छोटी है, अगर वैल्यू इसकी 1 से छोटी है तो कैसा बनेगा ये, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी छोटा। और अगर बात करें डिमिनिश्ड है पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी वर्चुअल होगी आपकी, और कैसी होगी, डायरेक्ट, वर्चुअल और डायरेक्ट। आज हमने जो भी आपको मेन ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो में, मेन ऑब्जेक्टिव था मिरर्स फार्मूला को कवर करना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वन। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वाज टू कवर द मैग्निफिकेशन। एज यू नो दैट व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब से जो प्रतिबिंब है कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। और लास्ट में न्यूमेरिकल देखना था, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। Thank you so much for watching this video. I hope you may have got this point.